पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास। वजीर-ए-आजम ने इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा है इस पे इख्तलाफ की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। 2018 में कायम नाअहल हुकूमत ने एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका। पूरी कौम जो आज खमियाजा भुगत रही है वो उसी पॉलिसी का नतीजा है। फौज और अवाम एक हैं। दरार डालने की साजिश पहले कामयाब हुई, न आइंदा होगी। इजलास में डीजीएमओ की 1 घंटे से ज्यादा ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 50 मिनट तक खिताब किया। शुरका को दहशतगर्दी की हालिया लहर और सिक्योरिटी इकदाम पर एतमाद में लिया गया। पीटीआई की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बायकॉट। दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली बनाने के लिए ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बतौर चेयरमैन भी मेरे पास इख्तियार नहीं कि अकेले फैसला कर लूं। इजलास में शिरकत न करने का पार्टी का फैसला है। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी को पेरोल पर रिहा करके इस सारे अमल में शामिल किया जाए। पीटीआई ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करके साबित कर दिया इनकी अव्वल आखिर तरजीह बानी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा मुल्क की सलामती पीटीआई के लिए अहमियत नहीं रखते। बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इनका नस्ल-ए-ऐन है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं पीटीआई को बतौर सियासी जमात जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। बलोचिस्तान काबीना और अवाम ने दहशतगर्दी मुस्तरद कर दी। गवर्नेंस की खराबी को रियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। मैरिज होगा तो नौजवानों के गिले शिकवे दूर होंगे। वजीर आला बलोचिस्तान की गुफ्तगू। बलोचिस्तान काबीना की जाफर एक्सप्रेस और नोशकी में हमलों की मजम्मत। काबीना अरकान का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। पीटीआई के 16 अरकान में से कोई भी ताहाल जेआईटी में पेश नहीं हुआ। जेआईटी ने पीटीआई अरकान को आज तलबी के नोटिस जारी किए। बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का जीएचक्यू का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा फौजी ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन के लिए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। बहरीन के कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल कोशिशों को भी सराहा। इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदा तोड़ दिया। गजा पर बदतरीन बमबारी में बच्चों समेत 356 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइली फौज ने सहरी के वक्त 35 फजाई हमलों में शिमाली गजा, दीर अल बलाह, खान यूनिस और दीगर मकामात को निशाना बनाया। इसराइल ने जख्मियों के रफा क्रॉसिंग से गुजरने से रोक दिया। हमास का कहना है हमलों का जवाब देंगे, यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख होगा। व्हाइट हाउस का कहना है इसराइल ने गजा पर हमलों से पहले अमरीकी सदर को एतमाद में लिया। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिठाई। कहा मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं हो रही थी, इसलिए हमलों की इजाजत दी। IMF ने पाकिस्तान के सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। जराये का कहना है प्लान की मंजूरी डेट सर्विस सरचार्ज से मशरूत की गई। आलमी मालियाती फंड का सार्फिन से फी यूनिट 2.8 रुपये सरचार्ज लेने का मुतालबा। पाकिस्तान ने सर्कुलर डेट में 1250 अरब रुपए कमी का प्लान पेश कर दिया है, जिसके मुताबिक सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों से कर्ज लिया जाएगा, जो सरचार्ज आयद करके उतारा जाएगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी। मुलजिम अरमगान के वकील आबिद जमान खान ने मुकदमे की पैरवी से इनकार कर दिया। कहा मेरी मुलजिम के वालिद कामरान कुरैशी से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मुलजिम अरमगान ने अदालत से कहा मेरा वालिद से कोई वास्ता नहीं है। अरमगान के वालिद का अदालत में शोर शराबा। कहा मुझे वालिद नहीं मानते तो छोड़ दो मुझे। सहाफी पर फायरिंग केस में भी अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी।
कभी नहीं चाहेंगे कि किसी का हक मारा जाए। चाहते हैं पानी की तकसीम मुआहिदे के मुताबिक होनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं पानी की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पानी के जरिए अमराज को फैलने से रोकना भी अहम काम है। 15 मकामात पर क्लोरिनेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। एक तरफ सदर मुमलिकत साइन भी कर रहे हैं नहरों वाले मसले पर, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी एतराज भी कर रही है। जिन लोगों ने भी ये मंसूबा बनाया और उसमें ज़ाहिर पीपल्स पार्टी पेश है, लफ्जी जो बातें जंग है ना, ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए होती हैं। गवर्नर MQM के हैं, विफाक के नुमाइंदे हैं। 1988 से लेकर अब तक MQM पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में थी और आज भी है। पीपल्स पार्टी नहरें बनाने के मामले में पेश है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं MQM और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। MQM पीपल्स पार्टी के साथ विफाक में इत्तेहादी है। मुर्तजा वहाब अपनी पार्टी से कराची समेत सिंध के बल्दियाती इदारों का हक दिलवाएं। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में भी शिकस्त दे दी। 136 रन का हदफ 5 विकेट पर 14वें ओवर में हासिल कर लिया। टिम साइफर्ट 45 और फिन एलन 38 रन बनाकर नुमाया रहे। डनेडन में बारिश के बायस इनिंग्स 15-15 ओवर तक महदूद की गई। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़त। और गजा में फिर कत्लेआम। इसराइल की जंगबंदी मुआहिदा तोड़ते हुए बदतरीन बमबारी, बच्चों समेत 404 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। नायब वजीर दाखिला अबू वतफा, नायब वजीर इंसाफ अहमद अल हता, दाखिली सिक्योरिटी के DG अबू सुल्तान और वर्क फोर्स के निगरान असाम भी शहीद। हमास ने दहशतगर्दी का जवाब देने का ऐलान कर दिया।